अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक हो और उन तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हो जिन्होंने दुआ ज़ाहरा केस में हमें बेपनाह इज़्ज़तों और मोहब्बतों से नवाजा और हमें सपोर्ट किया और हमारे लिए दुआएं की। और इसमें जो जिन लोगों ने हमें टीम बन के सपोर्ट किया, जिसमें मारिया अली हैं और हक की बात की, जिसमें फ़रहान भाई हैं, हारिस भट्टी है और फ़ाइक है। और इसमें मैं अगर सब के नाम लेना चाहूँ तो ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, जिसमें बुशरा हैं और दीगर लोग, कुलाची साहब हैं, कैस अली मीर साहब हैं और भी हमारे भाई उज़ैर भाई हैं, जिन्होंने हमें हर लम्हा पे हमें सपोर्ट किया और मेरिट की और हक की बात की। और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शुजात साहब और भी बेशुमार हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर लम्हा में उन्होंने इतनी तनकीद के बावजूद, उनके ऊपर तनकीद भी हुई, लेकिन वो साबित कदम रहे और डट के खड़े रहे और हक और सच की बात की। और लीगल टीम के हवाले से जिब्रान नासर साहब ने भी हमारा कोऑर्डिनेट हमें बड़ा अच्छे तरीके से किया और हर चीज़ से अपडेट करते रहे। और इसी तरह से मेहदी भाई के लिए ये मेरी आज की जो ख़ास वीडियो है, ये स्पेशली मेहदी भाई के लिए है। इसमें मैं मेहदी भाई को यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम ये कह ही सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते कि आप किस कदर गम और दुख की कैफियत में हैं कि आप दूसरी ईद अपनी बेटी के बगैर गुजार रहे हैं और इस तजस्सुस में गुजार रहे हैं कि पता नहीं आपकी बेटी किस हालत में होगी, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो पिछले 3-4 मंथ से एक माफिया, एक गैंग के हाथों में है। और इस हालत में जिस एक बेटी का बाप ही समझ सकता है उसका दुख क्या है। और ये जो माफिया है ये कई बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा है। और अभी आपने एक और केस मेरे पास हिजाब जहरा का मियाँ वाली से आया, जिसमें इसी तरह के गैंग ने उस 13 साल बच्ची को किडनैप करके चाइल्ड मैरिज कर ली। और जिस शख्स ने ये गलीज़ काम अंजाम दिया उसके ऊपर 20 से ज़्यादा FIRs हैं और वो एक क्रिमिनल आदमी है। तो बेसिकली इसमें मैं मेहदी भाई को सलाम पेश करता हूँ। ये जो मियाँ वाली वाले केस है और ये जो माफिया है ये कई बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा है। और अभी आपने एक और केस मेरे पास हिजाब जहरा का मियाँ वाली से आया, जिसमें इसी तरह के गैंग ने उस 13 साल बच्ची को किडनैप करके चाइल्ड मैरिज कर ली। और जिस शख्स ने ये गलीज़ काम अंजाम दिया उसके ऊपर 20 से ज़्यादा FIRs हैं और वो एक क्रिमिनल आदमी है। तो बेसिकली इसमें मैं मेहदी भाई को सलाम पेश करता हूँ। ये जो मियाँ वाली वाले केस है मेरे पास, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि ये लोग आगे आए और मेहदी भाई ने इतनी तनकीद के बावजूद हक और सच पे डटे रहे और अल्लाह ताला ने मेडिकल में इनको इज़्ज़त दी और इनके कागजात भी सच हुए और इनकी हर बात सच हुई। और ये जो गलीज़ लोग, ये जो गैंग था, इनकी हर बात झूठ साबित हुई। जैसा कि ये बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि बच्ची जो है वो सब अपनी मर्ज़ी से गई है, तो वो CDR भी इनकी आ गई और ये सारे मामलात। और ये ओपन एंड शट केस हो गया है, ये खुला केसेस में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सबको पता चल चुका है कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें मैं मेहदी भाई को यही कहूँगा कि हम आज बतौर लीगल टीम आपकी फ़ैमिली की तरह ही हैं और आपके साथ एक फ़ैमिली की तरह खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह आपकी इस सच्चाई की बुनियाद पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम एक ऐसे इंसान के लिए फ़ाइट कर रहे हैं जो हक और सच के ऊपर खड़ा हुआ है और हक और सच के लिए लड़ रहा है और पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए फ़ाइट कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी बेटी की हद तक फ़ाइट कर रहे होते तो आपको कई बार सुलह की ऑफ़र की गई और आप सुलह कर लेते, लेकिन आपने सुलह इसीलिए नहीं की कि ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मामला है। तो इंशाल्लाह इस केस में हम हर तरह से आपका साथ देंगे और पहले भी आपके साथ साबित कदम होकर खड़े रहे हैं
और इस ईद के त्यौहार के मौके पे भी हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सारी दुनिया आपके साथ है। और आपने जिस तरह से पहले शेर बन के इनका मुकाबला किया है, आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे शेर हैं और आपने शेर बन के इनका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह इनके दिन अब गिने जा चुके हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये आखिरी ईद इंशाल्लाह इनकी होगी। ये 20 जुलाई से पहले ये सारा गैंग जो है वो इंशाल्लाह जेल में होगा। और ये जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे और ये लंडे के फ़िलासफ़र जो अपनी अपनी तकरीरें पेश कर रहे हैं, इनका भी सारा डाटा हमारे पास आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस होकर खड़े रहे हैं। और इस ईद के त्यौहार के मौके पे भी हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सारी दुनिया आपके साथ है। और आपने जिस तरह से पहले शेर बन के इनका मुकाबला किया है, आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे शेर हैं और आपने शेर बन के इनका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह इनके दिन अब गिने जा चुके हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये आखिरी ईद इंशाल्लाह इनकी होगी। ये 20 जुलाई से पहले ये सारा गैंग जो है वो इंशाल्लाह जेल में होगा। और ये जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे और ये लंडे के फ़िलासफ़र जो अपनी अपनी तकरीरें पेश कर रहे हैं, इनका भी सारा डाटा हमारे पास आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस हमने इनके अगेंस्ट कलेक्ट कर लिए हैं। जिसका जो रोल है उसी रोल के हिसाब से इन सबको सज़ाएँ होंगी और ज़रूर होंगी। और इसमें मैं मेहदी भाई को यही कहूँगा पंजाबी स्टाइल में कि डटे रहना और तुन के रखो और आपने साबित ख़त्म रहना है। और इंशाल्लाह ये जो लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल इनके चेहरों पर नदामत होगी और इनका जो जुर्म है ये खुल के सामने आएगा और ये सारे के सारे जेलों में होंगे। और आखिर में मेरा ये पैगाम है मेहदी भाई के लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी तो ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए हम फाइट करेंगे। और इस कानून में ये जो इन्होंने 12-13 साल की बच्चियों का इस्तेसाल करके मजाक बनाया हुआ है, स्मगलिंग करना शुरू की हुई है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस कानून में अमेंडमेंट चाहते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी जो है वो किसी कीमत पर अलाउ नहीं होनी चाहिए और वली के बगैर जो शादी है उसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। हम इसमें कानून में अमेंडमेंट भी करवाएंगे और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियर जजमेंट्स भी हैं। जस्टिस अस्तार साहब की बाकायदा एक फ़ैसला है कि 18 साल से कम एक दिन भी हो तो उसकी शादी की कोई अहमियत नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इस कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इसमें अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत हुई तो ज़रूर अमेंडमेंट करवाएंगे और अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। और इस केस में हम आपके साथ हैं और आपने अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना, हालांकि आप अकेले भी शेर हैं और इंशाल्लाह आप शेर हैं और आपने साबित किया है। और अल्लाह ताला ने आपको इन लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर लम्हे पे आपको इज़्ज़त दी है और आप पहले से ज़्यादा इज़्ज़त पाकर सामने आए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी आपको इज़्ज़त देगा और ये कोई भी शख्स इनमें सज़ाओं से नहीं बच सकेगा और ये इनकी आखिरी ईद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।